चैप्टर 255 मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25401। तर्जुमा। साहब कहते हैं कि एक मर्तबा हमस की कुछ औरतें हज़रत सलमा के पास आईं। इन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ से आई हो। इन्होंने बताया कि शहर अहमस से। हज़रत सलमा ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो औरत अपने घर के अलावा किसी और जगह अपने कपड़े उतारती है, अल्लाह इसका पर्दा चाक कर देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25402। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों की सबसे बेहतरीन नमाज उनके घर के आखिरी कमरे में होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25403। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अशरा ज़िलहिज्जा शुरू हो जाए और किसी शख्स का कुर्बानी का इरादा हो तो उसे अपने सर के बाल या जिस्म के किसी हिस्से के बालों को हाथ नहीं लगाना, काटना और तराशना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25404। तर्जुमा। अब वसाला कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत सलमा की खिदमत में हाजिर हुआ। उसी दौरान वहाँ उनका एक भतीजा भी आ गया और उसने उनके घर में 2 रकअतें पढ़ीं। दौरान नमाज जब वो सजदा में जाने लगा तो उसने मिट्टी हराने के लिए फूंक मारी तो हज़रत सलमा ने इससे फरमाया, भतीजे फूंकी ना मारो, क्योंकि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को भी एक मर्तबा अपने ग़ुलाम जिसका नाम यासार था और उसने भी फूंक मारी थी से फरमाते हुए सुना था कि अपने चेहरे को अल्लाह के लिए खाक आलूद होने दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25405। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि मेरी मालूमात के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम के पास किसी थैली में ज़्यादा से ज़्यादा 800 दिरहम आए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25406। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे कि एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, इतने माल पर कितनी ज़कात वाजिब होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मक़दार बता दी। उसने कहा कि फ़लाँ आदमी ने मुझ पर ज़ियादती की है। देखा तो मालूम हुआ कि इस पर 1 सा के बराबर ज़ियादती हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा किया बनेगा जबकि तुम पर इससे ज़्यादा ज़ियादती की जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25407। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिस तरह मर्दों का ज़िक्र कुरान में होता है, हम औरतों का ज़िक्र क्यों नहीं होता। अभी इस बात को एक ही दिन गुजरा था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर लोगों का ऐलान करते हुए सुना। मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी। मैंने अपने बाल लपेटे और दरवाजे के करीब होकर सुनने लगी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है, उन अलमुस्लिमून वाल मुसलमात वाल मुमिनीन वाल मुमिनात हज़ा ताला फ़नादल्लाह लहम मग़फ़िरा व अज्रा अज़ीमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25408। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरी दुआ फरमाया करते थे, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया दिलों को भी फेरा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिस इंसान को भी पैदा फरमाया, इसका दिल अल्लाह की दो आंगलियों के दरमियान होता है। फिर अगर इसकी मशीत होती है तो वो उसे सीधा रखता है, और अगर इसकी मशीत होती है तो उसे टेढ़ा कर देता है। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, हमें हिदायत अता फरमाने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कीजिएगा, और हम इससे दुआ करते हैं कि अपनी जान से हमें रहमत अता फरमाइए, बेशक वो रहमत अता फरमाने वाला है। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, किया आप मुझे कोई ऐसी दुआ नहीं सिखाएंगे जो मैं अपने लिए मांग लिया करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, तुम यूं कहा करो कि अल्लाह है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, मेरे दिल के गुस्से को दूर फरमा, और जब तक ज़िंदगी अता फरमा, हर गुमराह किन फितने से हिफाजत फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25409। तर्जुमा।
हज़रत सलमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब कुछ हुक्मरान ऐसे आएंगे जिनकी आदत में बाज़ को तुम अच्छा समझोगे और बाज़ पर नकीर करोगे। सो जो नकीर करेगा वो अपनी ज़िम्मेदारी से बुरी हो जाएगा और जो नापसंदीदगी का इजहार कर देगा वो महफूज रहेगा। अलबत्ता जो राज़ी होकर इसके ताबे हो जाए तो इसका हुक्म दूसरा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हम उनसे क़त्ल ना करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक वो तुम्हें 5 नमाज़ें पढ़ाते रहें। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25410। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25411। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि एक मरतबा हज़रत सलीम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हक़ बात से नहीं शर्माता, ये बताए कि अगर औरत को इहतिलाम हो जाए तो क्या इस पर भी गुस्ल वाजिब होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जबकि वो पानी देखे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25412। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अज़वाज मतहरत से ये फरमाते हुए सुना है कि मेरे बाद तुम पर जो शख्स मेहरबानी करेगा वो यकीना सच्चा और नेक आदमी होगा। ए अल्लाह, बदल रहमान बिन औफ को जन्नत की सिलसिल के पानी से सैराब फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25413। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत का शौहर फौत हो जाए वो असफरी गहरा रंगा हुआ कपड़ा ना पहने, ना ही कोई जेवर पहने, खिजाब लगाए और ना ही सरमा लगाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25414। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चांदी के बर्तन में पानी पीता है वो इसे पीठ में जहन्नम की आग भरता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25415। तर्जुमा। इब्न अबी मलीका से मरूई है कि हज़रत सलमा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरात के मुताल्लिक़ किसी ने पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत को तोड़ तोड़ कर पढ़ते थे। फिर इन्होंने सूरत फ़ातिहा की पहली 3 आयत को तोड़ तोड़ कर पढ़कर हर आयत पर वक्फ़ करके दिखाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25416। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरबा साथ में औरतें बच्चों की पैदाइश के बाद 40 दिन तक नफास शुमार करके बैठती थीं और हम लोग चेहरों पर छाई पड़ जाने की वजह से अपने चेहरों पर वरस मिला करती थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25417। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज हर कमज़ोर का जिहाद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25418। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि एक मरतबा मैं और हज़रत इब्न अब्बास हज़रत अमीर मावी के यहाँ गए तो वो कहने लगे, ए इब्न अब्बास, आपने असर के बाद की 2 रकतों का जिक्र किया था। मुझे पता चला है कि कुछ लोग ये 2 रकतें पढ़ते हैं, हालांकि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पढ़ते हुए देखा और ना इसका हुक्म देते हुए सुना। इन्होंने फरमाया कि लोगों को ये फतवा हज़रत इब्न ज़ुबैर देते हैं। थोड़ी ही देर में हज़रत इब्न ज़ुबैर भी आ गए। इन्होंने उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने बताया कि मुझे हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात बताई है। हज़रत मावी ने हज़रत आयशा के पास 2 कासद भेजकर पूछा कि इब्न ज़ुबैर आपके हवाले से नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद 2 रकतें पढ़ते थे, ये कैसी 2 रकतें हैं? इन्होंने जवाब में कहला भेजा कि इसके मुताल्लिक़ मुझे हज़रत सलमा ने बताया था। हज़रत मावी ने हज़रत सलमा के पास कासद को भेज दिया कि हज़रत आयशा के मुताबिक आपने इन्हें बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर के बाद 2 रकतें पढ़ते थे, ये कैसी रकतें हैं? हज़रत सलमा ने फरमाया, अल्लाह ताला आयशा पर रहम फरमाए, किया मैंने इन्हें ये नहीं बताया था कि बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 रकतों की मुमानत फरमा दी थी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25419।
तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का खाना और नमाज का वक्त जुमा हो जाएं तो पहले खाना खाली करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25420। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ज़बाह बिन्त ज़बीर बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। वो बीमार थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम इस सफ़र में हमारे साथ नहीं चलोगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा हज तलविदा का था। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बीमार हूँ, मुझे ख़तरा है कि मेरी बीमारी आपको रोक ना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हज का एहराम बांध लो और ये नियत कर लो कि अल्लाह जहाँ तो मुझे रोक देगा वही जगह मेरे एहराम खल जाने की होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25421। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि परवरिदगार, मुझे मुआफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा और सीधे रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25422। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में औरतें बच्चों की पैदाइश के बाद 40 दिन तक नफास शुमार करके बैठती थीं और हम लोग चेहरों पर छाइयों पड़ जाने की वजह से अपने चेहरों पर वरस मिला करती थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25423। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा बिन्त हबीश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मेरा खून हमेशा जारी रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हीज़ नहीं है, वो तो किसी रग का खून होगा। तुम्हें चाहिए कि अपने अय्याम का अंदाज़ा करके बैठ जाया करो, फिर गुस्ल करके कपड़ा बांध लिया करो और नमाज पढ़ लिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25424। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह के वक्त अख्तियारी तौर पर गुस्ल वाजिब होता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25425। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चांदी के बर्तन में पानी पीता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25426। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब ज़मीन में शर फैल जाएगा तो उसे रोका ना जा सकेगा और फिर अल्लाह हल ज़मीन पर अपना अज़ाब भेज देगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसमें नेक लोग भी शामिल होंगे और इन पर भी वही आफत आएगी जो आम लोगों पर आएगी, फिर अल्लाह ताला इन्हें खींचकर अपनी मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ ले जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25427। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत हसनैन और हज़रत फ़ातिमा को एक चादर में ढँपकर फरमाया, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहल बीत और मेरे ख़ास लोग हैं, अल्लाह उनसे गंदगी को दूर फरमा और इन्हीं खूब पाक कर दे। हज़रत सलमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया मैं भी उनमें शामिल हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी खैर पर हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25428। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज के बाद 2 रकअतें पढ़ते थे। एक मरतबा बनु तमीम का वफ़द आ गया था, जिसकी वजह से ज़हर के बाद की जो 2 रकअतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे वो रह गई थीं और इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद पढ़ लिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25429। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त विसाल हुआ तो फ़राइज़ के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर नमाज़ें बैठकर होती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो था जो हमेशा हो, अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25430। तर्जुमा।
हज़रत सलमा से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में थे कि खादिम ने आकर बताया कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा दरवाज़े पर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, थोड़ी देर के लिए मेरे अहल बीत को मेरे पास तन्हा छोड़ दो। मैं वहाँ से उठकर करीब ही जाकर बैठ गई। इतनी देर में हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और हज़रत हसन भी आ गए। वो दोनों छोटे बच्चे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पकड़कर अपनी गोद में बैठा ली और इन्हें चूमने लगे। फिर एक हाथ से हज़रत अली को और दूसरे से हज़रत फ़ातिमा को अपने करीब करके दोनों को बोसा दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर का बकिया हिस्सा लेकर उन सब पर डाल दिया और अपना हाथ बाहर निकालकर आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ अल्लाह, तेरे हवाले ना कि जहन्नम के मैं और मेरे अहल बीत। इस पर मैंने इस कमरे में अपना सर दाखिल करके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी तो आपके साथ हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25431। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन साबित कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे यहाँ हिफ्सा बिन अब्दाल रहमान आई हुई थी। मैंने उनसे कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन पूछते हुए शर्म आ रही है। इन्होंने कहा, भतीजे शर्म ना करो। मैंने कहा कि औरतों के पास पिछले हिस्से में आने का क्या हुक्म है। इन्होंने बताया कि मुझे हज़रत सलमा ने बताया है कि अंसार के मर्द अपनी औरतों के पास पिछले हिस्से से नहीं आते थे, क्योंकि यहूदी कहा करते थे कि जो शख्स अपनी बीवी के पास पिछली जानिब से आता है उसकी औलाद भनगी होती है। जब मुहाजिरीन मदीना मुनव्वरा आए तो इन्होंने अंसारी औरतों से भी निकाह किया और पिछली जानिब से उनके पास आते, लेकिन एक औरत ने इस मामले में अपने शौहर की बात मानने से इनकार कर दी और कहने लगी कि जब तक मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म ना पूछ लूँ इस वक्त तक तुम ये काम नहीं कर सकते। चुनाचा वो औरत हज़रत सलमा के पास आई और उनसे इसका जिक्र किया। हज़रत सलमा ने फरमाया कि बैठ जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही होंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इस औरत को ये सवाल पूछते हुए शर्म आई, लिहाजा वो यूं ही वापस चली गई। बाद में हज़रत सलमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस अंसारिया को बुलाओ। चुनाचा इसे बुलाया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने ये आयत तिलावत फरमाई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ ही, सो तुम अपने खेत में जिस तरह आना चाहो आ सकते हो। और फरमाया कि अगले सुराख में हो, ख्वाह मर्द पीछे से आए या आगे से। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25432। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के बाद ये दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफ़ा, अमल मकबूल और रिज़्क़ हलाल का सवाल करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25433। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिस तरह मर्दों का ज़िक्र कुरान में होता है हम औरतों का ज़िक्र क्यों नहीं होता। अभी इस बात को एक ही दिन गुजरा था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ऐ लोगों का ऐलान करते हुए सुना। मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी। मैंने अपने बाल लपेटे और दरवाजे के करीब होकर सुनने लगी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है, उन्नलमसलमीन वालमसलमत वालमुमिनीन वालमुमनत इला आखिर अलाइतादल्लाह लहम मग़फ़िरा वाजरा अज़ीमा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी रिवायत से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25434। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त विसाल हुआ तो फ़राइज़ के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर नमाज़ें बैठकर होती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो था जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25435। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब 6 हुक्मरान ऐसे आएंगे जिनकी आदत में से बाज़ को तुम अच्छा समझोगे और बाज़ पर नकीर करोगे। सो जो नकीर करेगा वो अपनी ज़िम्मेदारी से बुरी हो जाएगा और जो नापसंदीदगी का इजहार कर देगा वो महफूज रहेगा। अलबत्ता जो राज़ी होकर इसके ताबे हो जाए तो इसका हुक्म दूसरा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हम उनसे क़ताल ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक वो तुम्हें 5 नमाज़ें पढ़ाते रहीं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25436। तर्जुमा।
हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी करीब अलमर्द या बीमार आदमी के पास जाया करो तो इसके हक़ में दुआए खैर किया करो, क्योंकि मलाइका तुम्हारी दुआ पर आमीन कहते हैं। जब हज़रत अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अबू सलमा फौत हो गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये दुआ करो कि ऐ अल्लाह, मुझे और इन्हें मुआफ़ फरमा और मुझे उनका नमाल बदल अता फरमा। मैंने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ने मुझे उनसे ज़्यादा बेहतरीन बदल खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अता फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25437। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह के वक्त अख्तियारी तौर पर गुस्ल वाजिब होता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। ये हदीस सुनकर हज़रत अबू हुरैरा ने अपने फ़तवा से रुजू कर ली था। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25438। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह के वक्त अख्तियारी तौर पर गुस्ल वाजिब होता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25439। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चांदी के बर्तन में पानी पीता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25440। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाने का गोश्त तनावल फरमाया। उसी दौरान हज़रत बिलाल आ गए और नबी अलैहिस्सलाम पानी को हाथ लगाए बग़ैर नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25441। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सलीम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हक़ बात से नहीं शर्माता, ये बताए कि अगर औरत को इहतिलाम हो जाए तो क्या इस पर भी गुस्ल वाजिब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि वो पानी देखे। इस पर हज़रत सलमा हंसने लगीं और कहने लगीं कि क्या औरत को भी इहतिलाम होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर बच्चा अपनी मां के मुशाबह क्यों होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25442। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर के बाद की 2 रकअतें नहीं पढ़ सके थे, सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो असर के बाद पढ़ ली थीं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उससे पहले तो आप ये नमाज नहीं पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल बनु तमीम का वफ़द आ गया था, जिसकी वजह से ज़हर के बाद की जो 2 रकअतें मैं पढ़ता था वो रह गई थीं। मसनद अहमद। किताब मौजू मौजूद नहीं। बाब मौजू मौजूद नहीं। हदीस नंबर 25443। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो वो दोपट्टा ओढ़ रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे एक ही मरतबा लपेटना, 2 मरतबा नहीं, ताकि मर्दों के अमामे के साथ मुशाबहत न हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25444। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकलते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाह के नाम से मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, ऐ अल्लाह, हम इस बात से आपकी पनाह में आते हैं कि फिसल जाएं या गुमराह हो जाएं या जुल्म करें या कोई हम पर जुल्म करे या हम किसी से जहालत का मुज़ाहिरा करें या कोई हमसे जहालत का मुज़ाहिरा करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25445। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो वो दोपट्टा ओढ़ रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे एक ही मरतबा लपेटना, 2 मरतबा नहीं, ताकि मर्दों के अमामे के साथ मुशाबहत न हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25446। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग मेरे पास अपने मुक़द्दमात लेकर आते हो,
हो सकता है कि तुम में से कोई शख्स दूसरे की निस्बत अपनी दलील ऐसी फसाहत व बिलागत के साथ पेश कर दे कि मैं इसकी दलील की रोशनी में इसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ। इसलिए याद रखो, मैं जिस शख्स की बात तस्लीम करके उसके भाई के किसी हक़ का इसके लिए फ़ैसला करता हूँ तो समझ लो कि मैं इसके लिए आग का टुकड़ा काट कर उसे दे रहा हूँ, लिहाजा उसे चाहिए कि उसे ना ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25447। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि जब वो मदीना मुनव्वरा आए तो इन्होंने लोगों को बताया कि वो अबू आमिया बिन मगीरा की बेटी हैं, लेकिन लोगों ने उनकी बात तस्लीम ना की और कहने लगे कि ये कितना बड़ा झूठ है। फिर कुछ लोग हज के लिए रवाना होने लगे तो उनसे कहा कि तुम अपने घर वालों को कुछ लिखना चाहती हो। इन्होंने एक ख़त लिखकर उनके ज़रिए भिजवा दिया। वो लोग जब मदीना वापस आए तो हज़रत सलमा की तस्दीक करने लगे और उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो गया। वो कहती हैं कि जब मेरे यहाँ ज़ैनब पैदा हो चुकी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ आए और मुझे पैगाम निकाह दिया। मैंने अर्ज़ किया कि मेरी जैसी औरतों से निकाह किया जाता है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं गीवर बहुत हूँ और साहब इयाल भी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, रही खैरत तो अल्लाह उसे दूर कर देगा और रहे बचे तो वो अल्लाह और इसके रसूल की ज़िम्मेदारी में ही। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर ली। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनके पास खलवत के लिए आते तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही अपनी बेटी ज़ैनब को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेती थीं और बिलाखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही वापस चले जाते थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर जो कि हज़रत सलमा के रज़ाई भाई थे, को ये बात मालूम हुई तो वो हज़रत सलमा के पास आए और उनसे कहा कि ये गंदी बच्ची कहाँ है जिसके ज़रिए तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐज़ा दे रखी है, और इसे पकड़कर अपने साथ ले गए। इस मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और घर में दाखिल हुए तो इस कमरे के चारों कोनों में नज़रें दौड़ा कर देखने लगे। फिर बच्ची के मुताल्लिक़ पूछा कि जनाब ज़ैनब कहाँ गई। इन्होंने बताया कि हज़रत अम्मार आए थे, वो उसे अपने साथ ले गए हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ खलवत की और फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास 7 दिन गुजारता हूँ, लेकिन फिर अपनी दूसरी बीवियों में से हर एक के पास भी 7-7 दिन गुजारूंगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25448। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरे बाद साथी ऐसे भी होंगे कि मेरी उनसे जुदाई होने के बाद वो मुझे दोबारा कभी ना देख सकेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब बाहर निकले तो रास्ते में हज़रत उम्र से मुलाकात हो गई। इन्होंने हज़रत उम्र को ये बात बताई। हज़रत उम्र खुद हज़रत सलमा के पास पहुँचे और घर में दाखिल होकर फरमाया, अल्लाह की कसम खाकर बताए कि मैं भी उनमें से हूँ। इन्होंने फरमाया, नहीं, लेकिन आपके बाद में किसी के मुताल्लिक़ ये बात नहीं कह सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25449। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाने का गोश्त तनावल फरमाया। उसी दौरान हज़रत बिलाल आ गए और नबी अलैहिस्सलाम पानी को हाथ लगाए बग़ैर नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25450। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे निकाह किया तो फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास 7 दिन गुजारता हूँ, लेकिन फिर अपनी दूसरी बीवियों में से हर एक के पास भी 7-7 दिन गुजारूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25451। तर्जुमा। हज़रत आयशा और हज़रत सलमा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखे बग़ैर अख्तियारी तौर पर सुबह के वक्त हालत जनाबत में होते और अपना रोज़ा मुकम्मल कर लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25452। तर्जुमा। याली बिन ममलक कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज और क़ुरात के मुताल्लिक़ हज़रत सलमा से पूछा तो इन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा और इसके बाद नवाफिल पढ़कर सो जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी देर सोते थे इतनी देर नमाज पढ़ते थे और जितनी देर नमाज पढ़ते थे इतनी देर सोते थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का इख्तिताम सुबह के वक्त होता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25453। तर्जुमा।
हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग मेरे पास अपने मुकदमात लेकर आते हो सकता है कि तुम में से कोई शख्स दूसरे की निस्बत अपनी दलील ऐसी फसाहत व बिलागत के साथ पेश कर दे कि मैं इसकी दलील की रोशनी में इसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ। इसलिए याद रखो, मैं जिस शख्स की बात तस्लीम करके उसके भाई के किसी हक़ का इसके लिए फ़ैसला करता हूँ तो समझ लो कि मैं इसके लिए आग का टुकड़ा काट कर उसे दे रहा हूँ। अब उसकी मर्ज़ी है कि ले या छोड़ दे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25454। तर्जुमा, हज़रत सलमा से मरूए है कि एक औरत ने इन्हीं बकरी की एक रान हदिया के तौर पर भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं उसे कबूल कर लेने की इजाज़त दी। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25455। तर्जुमा, हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ख़वातीन में से किसी का कोई ग़ुलाम मकातिब हो और इसके पास इतना बदल किताबत हो कि वो उसे अपने मालिक के हवाले करके ख़ुद आज़ादी हासिल कर सके, तो इस औरत को अपने इस ग़ुलाम से पर्दा करना चाहिए। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25456। तर्जुमा, अबू बकर कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को ये फरमाते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स की सुबह वजूब गुस्ल की हालत में हो इसका रोज़ा नहीं होता। कुछ अरसा बाद में अपने वालिद के साथ हज़रत सलमा और हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ। इन्होंने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम अख्तियारी तौर पर वजूब गुस्ल की हालत में सुबह कर लेते और रोज़ा रख लेते। फिर हम हज़रत अबू हरीरा मिले तो मेरे वालिद साहब ने उनसे ये हदीस बयान की। उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो कहने लगे कि मुझे ये हदीस फ़ज़ल बिन अब्बास ने बताई थी, अलबत्ता अज़वाज मतहरत उसे ज़्यादा जानती हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25457। तर्जुमा, हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सलीम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हक़ बात से नहीं शर्माता, ये बताए कि अगर औरत को इहतिलाम हो जाए तो क्या इस पर भी गुस्ल वाजिब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि वो पानी देखे। इस पर हज़रत सलमा हंसने लगीं और कहने लगीं कि क्या औरत को भी इहतिलाम होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर बच्चा अपनी मुँह के मुशाबह क्यों होता है? जो अंतफ़ा रहम पर गालिब आ जाता है, मुशाबहत उसी की गालिब आ जाती है। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25458। तर्जुमा, हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत हबीबा बारगाह रिसालत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको मेरी बहन में कोई दिलचस्पी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मतलब? इन्होंने अर्ज़ किया कि आप इससे निकाह कर लीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें ये बात पसंद है? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं आपकी अकेली बीवी तो हूँ नहीं, इसलिए इस खैर में मेरे साथ जो लोग शरीक हो सकता है मेरे नज़दीक उनमें से मेरी बहन सबसे ज़्यादा हक़दार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए वो हलाल नहीं है क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो। इन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह की कसम, मुझे मालूम हुआ है कि आप दर्रा बिन सलमा के लिए पैगाम निकाह भेजने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे लिए हलाल होती तब भी मैं इससे निकाह ना करता, क्योंकि मुझे और इसके बाप अबू सलिमा को बनु हाशिम की आज़ाद करदा बानदी सोबिया ने दूध पिलाया था। बहरहाल तुम अपनी बहनों और बेटियों को मेरे सामने पेश ना किया करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25459। तर्जुमा, हज़रत अमीर मावी ने एक मरतबा हज़रत आयशा के पास कासद भेजकर दरियाफ़्त किया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद कोई नमाज पढ़ी है? इन्होंने फरमाया, मेरे पास तो नहीं, अलबत्ता हज़रत सलमा ने मुझे बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया है, इसलिए आप उनसे दरियाफ़्त कर लीजिए। चुनाचा इन्होंने हज़रत सलमा से ये सवाल पूछा तो इन्होंने फरमाया, हम एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ी और मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आए, क्योंकि इस दिन मेरी बारी थी और मेरे यहाँ 2 रकतें पढ़ी। इस पर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये 2 रकतें कैसी हैं जिनका आपको हुक्म दिया गया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वो रकतें हैं जो मैं ज़हर के बाद पढ़ा करता था, लेकिन माल की तक़सीम में ऐसा मशगूल हवा कि मौज़ मेरे पास असर की नमाज की इत्तिला लेकर आ गया। मैंने इन्हें छोड़ना मुनासिब ना समझा, इसलिए अब पढ़ लिया। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25460। तर्जुमा,
हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशा आवर चीज़ और अक़ल को फतूर में डालने वाली हर चीज़ से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25461 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स को कोई मुसीबत पहुँचे और वो अनालला वाना अलैया राजावन कहकर ये दुआ कर ले कि ऐ अल्लाह मुझे इस मुसीबत पर अजर अता फ़रमा और मुझे इसका बेहतरीन नमाल बदल अता फ़रमा, तो अल्लाह ताला उसे इसकी मुसीबत पर अजर फ़रमाएगा और उसे इसका नमाल बदल अता फ़रमाएगा। जब मेरे शौहर अबू सलमा फ़ौत हुए तो मैंने सोचा कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है, फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, क़ुव्वत दी और मैंने ये दुआ पढ़ ली, चुनाचा मेरी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25462 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह औरतें अपना दामन कितना लटकाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग एक बालशत के बराबर उसे लटका सकती हो। मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह तो उनकी पिंडलियाँ खल जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर एक गज़ लटका लो, इससे ज़्यादा नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25463 तर्जुमा यही बिन जज़ार कहते हैं कि एक मर्तबा कुछ सहाबा हज़रत सलमा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए उम्मुल मोमिनीन, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अंदरूनी मामले के मुताल्लिक़ बताइए। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोशीदा और ज़ाहिरी मामला दोनों बराबर होते थे। फिर इन्हें नदामत हुई और सोचा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़ फ़ाश कर दी, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उनसे अर्ज़ किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक किया। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25464 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में औरतें बच्चों की पैदाइश के बाद 40 दिन तक नफास शुमार करके बैठती थीं, और हम लोग चेहरों पर छाइयाँ पड़ जाने की वजह से अपने चेहरों पर वरस मिला करती थीं। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25465 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, किया हम थोड़ा सा सोना लेकर उसमें मशक ना मिला लिया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे चांदी के साथ क्यों नहीं मिलाती, फिर उसे ज़फ़रान के साथ खल्त कर ली करो, जिससे वो चांदी भी सोने की तरह हो जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25466 तर्जुमा हनीदा की वालिदा कहती हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत सलमा के पास हाजिर हुई और उनसे रोज़े के हवाले से पूछा, तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हर महीने में 3 रोज़े रखने का हुक्म देते थे, जिनमें से पहला रोज़ा पैर के दिन होता था, फिर जुमेरात और जुमा। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25467 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 या 5 रुकतों पर वतर पढ़ते थे और इनके दरमियान सलाम या कलाम किसी तरह भी फसल नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25468 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने एक मर्तबा बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं अबू सलमा के बच्चों पर कुछ खर्च कर दूँ तो क्या मुझे इस पर अजर मिलेगा, क्योंकि मैं इन्हें इस हाल में छोड़ नहीं सकती कि वो मेरे भी बच्चे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन पर जो कुछ खर्च करोगी तुम्हें इसका अजर मिलेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25469 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि उनसे एक औरत ने पूछा कि औरतों के पास पिछले हिस्से में आने का क्या हुक्म है। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये आयत तिलावत फरमाई, तुम्हारी बीवियों तुम्हारी खेतियों ही, सो तुम अपने खेत में जिस तरह आना चाहो आ सकते हो, और फरमाया कि अगले सुराख में हो, ख्वाह मर्द पीछे से आए या आगे से। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25470 तर्जुमा
हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फहराता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम ख़त्म होते ही ख़वातीन उठने लगती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होने से पहले कुछ देर अपनी जगह पर ही रुक जाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25471 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद मेरे पास आए तो 2 रकअतें पढ़ने। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह उससे पहले तो आप ये नमाज नहीं पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरअसल बनु तमीम का वफ़द आ गया था जिसकी वजह से ज़हर के बाद की जो 2 रकअतें मैं पढ़ता था वो रह गई थीं। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25472 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि वो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में इन्हीं बोसा दैदी करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25473 तर्जुमा हज़रत सलमा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों की निस्बत ज़हर की नमाज जल्दी पढ़ लिया करते थे और तुम लोग उनकी निस्बत असर की नमाज ज़्यादा जल्दी पढ़ लेते हो। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25474 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अख्तियारी तौर पर गुस्ल वाजिब होता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। इस पर हज़रत अबू हुरैरा ने अपने फ़तवा से रुजू कर ली। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25475 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार को देखा तो फरमाया इब्न समी अफसोस तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल कर देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25476 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि हम लोग एक मरतबा हज़रत मुआवी के पास थे कि हज़रत इब्न ज़ुबैर ने हज़रत आयशा के हवाले से ये हदीस सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद 2 रकअतें पढ़ते थे। हज़रत मुआवी ने हज़रत आयशा के पास कुछ लोगों को भेज दिया जिनमें मैं भी शामिल था। हमने उनसे पूछा तो इन्होंने फरमाया कि मैंने खुद तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात नहीं सुनी, अलबत्ता उसके मुताल्लिक़ मुझे हज़रत सलमा ने बताया था। हज़रत मुआवी ने हज़रत सलमा के पास कासद को भेज दिया। हज़रत सलमा ने फरमाया दरअसल बात यह है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज़ पढ़ाई। इस दिन कहीं से माल आया हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तक़सीम करने के लिए बैठ गए हत्ता कि मोज़ नस्र की अज़ान देने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ी और मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आए क्योंकि इस दिन मेरी बारी थी और मेरे यहाँ 2 मुख्तसर रकअतें पढ़नी। इस पर मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये 2 रकअतें कैसी हैं जिनका आपको हुक्म दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं बल्कि ये वो रकअतें हैं जो मैं ज़हर के बाद पढ़ा करता था, लेकिन माल की तक़सीम में ऐसा मशगूल हवा कि मोज़ मेरे पास असर की नमाज की इत्तिला लेकर आ गया। मैंने इन्हें छोड़ना मुनासिब ना समझा इसलिए अब पढ़ लिया। ये सुनकर हज़रत इब्न ज़ुबैर ने अल्लाह अकबर कहकर फरमाया किया इससे ये साबित नहीं होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक मरतबा तो पढ़ा है। वालला में नहीं कभी नहीं छोड़ूंगा। हज़रत मुआवी ने फरमाया आप हमेशा मुखालफत करते हैं और जब तक ज़िंदा रहेंगे मुखालफत ही को पसंद करेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25477 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक औरत जिसका खावनद फौत हो गया था की आँखों में शिकायत पैदा हो गई। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया और इसकी आँखों में सरमा लगाने की इजाज़त चाहिए और कहने लगे कि हमें इसकी आँखों के मुताल्लिक़ ज़ाया होने का अंदेशा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़माना जाहलियत में तुम में से एक औरत 1 साल तक अपने घर में घटिया तरीन कपड़े पहनकर रहती थी, फिर इसके पास से एक कुत्ता गुजरा जाता था और वो मैनगनिया फेंकती हुई बाहर निकलती थी तो क्या अब 4 महीने 10 दिन नहीं गुजार सकती। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25478 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 माह के मुसलसल रोज़े रखते हुए कभी नहीं देखा, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान को रमज़ान के रोज़े से मिला देते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात
حدیث نمبر 25479 ترجمہ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور کسی شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو اسے اپنے سر کے بال یا جسم کے کسی حصے کے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانا، کاٹنا اور تراشنا چاہیے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25480 ترجمہ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خواتین میں سے کسی کا کوئی غلام مکاتب ہو اور اس کے پاس اتنا بدل کتابت ہو کہ وہ اسے اپنے مالک کے حوالے کر کے خود آزادی حاصل کر سکتے تو اس عورت کو اپنے غلام سے پردہ کرنا چاہیے۔ مسند احمد کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25481 ترجمہ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہی کہتے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے اور زبان رکنے لگی۔ مسند احمد کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25482 ترجمہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس کے درمیان اس عورت کے متعلق اختلاف رائے ہو گیا جس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ وضع حمل کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس کا کہنا تھا کہ وہ دو میں سے ایک طویل مدت کی عدت گزارے گی۔ پھر انہوں نے حضرت سلمہ کے پاس ایک قاصد بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ سبیہ بنت حارث کے شوہر فوت ہو گئے تھے، ان کی وفات کے صرف 15 دن یعنی آدھ مہینہ بعد ہی ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر دو آدمیوں نے سبیہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا اور ایک آدمی کی طرف ان کا جھکاؤ بھی ہو گیا۔ جب لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہو جائے گی تو وہ کہنے لگے کہ ابھی تم حلال نہیں ہوئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حلال ہو چکی ہو، اس لیے جس سے چاہو نکاح کر سکتی ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25483 ترجمہ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اماں جان مجھے اندیشہ ہے کہ مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے، کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا اسے خرچ کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعد وہ مجھے دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جب باہر نکلے تو راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عمر کو یہ بات بتائی۔ حضرت عمر خود حضرت سلمہ کے پاس پہنچے اور گھر میں داخل ہو کر فرمایا اللہ کی قسم کھا کر بتائے کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن آپ کے بعد میں کسی کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتی۔ مسند احمد کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25484 ترجمہ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اس بات سے انکار کرتی ہیں کہ بڑی عمر کے کسی آدمی کو دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور ایسا کوئی آدمی ان کے پاس آ سکتا ہے۔ ان سب نے حضرت عائشہ بھی کہا تھا کہ ہمارے خیال میں یہ رخصت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سالم کو خصوصیت کے ساتھ دی تھی، لہٰذا اس رضاعت کی بنیاد پر ہمارے پاس کوئی آ سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25485 ترجمہ ابو ایاز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے حضرت سلمہ کے پاس ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ایک قاصد کو بھیجا۔ اس نے حضرت سلمہ کے پاس ان کا آزاد کردہ غلام بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختیاری طور پر وجوب غسل ہوتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، نافع نہیں کرتے تھے۔ غلام نے واپس آ کر یہ بات بتا دی۔ پھر مروان نے حضرت عائشہ کے پاس اپنا قاصد بھیج دیا، اس نے بھی حضرت عائشہ کے پاس ان کے غلام کو بھیجا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ تو مروان نے قاصد سے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جاؤ اور انہیں یہ بتا دو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور انہیں حضرت سلمہ اور حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ حدیث بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دونوں زیادہ جانتی ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25486 ترجمہ
अबू अय्याज़ कहते हैं कि एक मर्तबा मरवान ने हज़रत सलमा के पास एक मसला मालूम करने के लिए एक कासद को भेजा। उसने हज़रत सलमा के पास उनका आज़ाद करदा ग़ुलाम भेज दिया। इन्होंने फरमाया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अख्तियारी तौर पर वजूब गुस्ल होता तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, नाफ़ा नहीं करते थे। ग़ुलाम ने वापस आकर ये बात बता दी। फिर मरवान ने हज़रत आयशा के पास अपना कासद भेज दिया। उसने भी हज़रत आयशा के पास उनके ग़ुलाम को भेजा। इन्होंने भी वही जवाब दिया। तो मरवान ने कासद से कहा कि हज़रत अबू हरीरा के पास जाओ और इन्हें ये बता दूँ। चुनाचा हज़रत अबू हरीरा के पास गया और इन्हें हज़रत सलमा और हज़रत आयशा के हवाले से ये हदीस बताई तो इन्होंने फरमाया कि वो दोनों ज़्यादा जानती हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25487 तर्जुमा हज़रत आयशा और हज़रत सलमा से मरूई है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़्वाब देखे बग़ैर अख्तियारी तौर पर सुबह के वक्त हालत जनाबत में होते और अपना रोज़ा मुकम्मल कर लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25488 तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त हालत जनाबत में होते फिर गुस्ल कर लेते और बक़िया दिन का रोज़ा मुकम्मल कर लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25489 तर्जुमा मौजूद नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25490 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूई है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में सुबह के वक्त हालत जनाबत में होते फिर गुस्ल कर लेते और बक़िया दिन का रोज़ा मुकम्मल कर लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25491 तर्जुमा रूह कहते हैं कि हज़रत अबू हरीरा कहा करते थे कि जो आदमी सुबह के वक्त जनबी हो इसका रोज़ा नहीं है। एक मर्तबा मरवान बिन हुक्म ने एक आदमी के साथ मुझे हज़रत आयशा और हज़रत सलमा के पास ये पूछने के लिए भेजा कि अगर कोई आदमी रमज़ान के महीने में इस हाल में सुबह करे कि वो जनबी हो और उसने अब तक गुस्ल ना किया हो तो क्या हुक्म है। दोनों ने जवाब दिया कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर अख्तियारी तौर पर सुबह के वक्त हालत जनाबत में होते और अपना रोज़ा मुकम्मल कर लेते थे। हम दोनों ने वापस आकर मरवान को ये बात बताई। मरवान ने मुझसे कहा कि ये बात हज़रत अबू हरीरा को बता दूँ। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया मुझे तो ये बात फ़ज़ल बिन अब्बास ने बताई थी, अलबत्ता वो दोनों ज़्यादा जानती हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25492 तर्जुमा हज़रत सलमा से बहुला अबू सलमा मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी को कोई मुसीबत पहुँचे तो उसे अना लला वाना अलैया राजावन कह करीम कहना चाहिए, ऐ अल्लाह मैं तेरे सामने इस मुसीबत पर सवाब की नीयत करता हूँ तो मुझे इस पर अजर अता फरमा और इसका नमा अलबदल अता फरमाया। जब हज़रत अबू सलमा मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुए तो मैंने दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरे शौहर के साथ खैर का फ़ैसला फरमा। जब वो फौत हो गए तो मैंने मज़कूरा दुआ पढ़ी और जब मैंने ये कहना चाहा कि मुझे इसका नमा अलबदल अता फरमा तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती रही। जब इद्दत गुजर गई तो हज़रत अबू बकर और हज़रत ने पे दर पे पैगाम निकाह भेजे लेकिन इन्होंने उसे रद्द कर दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं पैगाम निकाह भेजा। इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरा तो कोई वाली यहाँ मौजूद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे औलिया में से कोई भी ख्वाह वो गायब हो या हाजिर उसे नापसंद नहीं करेगा। इन्होंने अपने बेटे इमरबन नबी सलमा से कहा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह करा दूँ। चुनाचा इन्होंने हज़रत सलमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दे दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मैंने तुम्हारी बहनों अपनी बीवियों को जो कुछ दिया है तुम्हें भी इससे कम नहीं दूंगा। 2 चपकियों, एक मशकीज़ा और चमड़े का एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनके पास खलवत के लिए आते तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही अपनी बेटी ज़ैनब को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेती थीं और बिलाखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही वापस चले जाते थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर जो कि हज़रत सलमा के रज़ाई भाई थे को ये बात मालूम हुई तो वो हज़रत सलमा के पास आए और उनसे कहा कि ये गंदी बच्ची कहाँ है जिसके ज़रिए तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐज़ा दे रखी है, और इसे पकड़कर अपने साथ ले गए। इस मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और घर में दाखिल हुए तो इस कमरे के चारों कोनों में नज़रें दौड़ा कर देखने लगे। फिर बच्ची के मुताल्लिक़ पूछा कि जनाब ज़ैनब कहाँ गई।
انہوں نے بتایا کہ حضرت عمار آئے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خلوت کی اور فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس 7 دن گزارتا ہوں، لیکن پھر اپنی دوسری بیویوں میں سے ہر ایک کے پاس بھی 7 دن گزاروں گا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25493۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں ابو سلمہ کے بچوں پر کچھ خرچ کر دوں تو کیا مجھے اس پر اجر ملے گا، کیونکہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ میرے بھی بچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان پر جو کچھ خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25494۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی تکلیف ہے، سو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل میرے پاس 7 دینار رہ گئے ہیں جو کل ہمارے پاس آئے تھے، شام ہو گئی اور اب تک وہ ہمارے بستر پر پڑے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25495۔ ترجمہ: ایک خاتون نے حضرت سلمہ سے نبیز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذفت، دبا اور حنتم سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25496۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25497۔ ترجمہ: ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس کے درمیان اس عورت کے متعلق اختلاف رائے ہو گیا جس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ انہوں نے حضرت سلمہ کے پاس ایک قاصد بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ سبیہ بنت حارث کے شوہر فوت ہو گئے تھے، ان کی وفات کے صرف 15 دن یعنی آدھ مہینہ بعد ہی ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حلال ہو چکی ہو، اس لیے جس سے چاہو نکاح کر سکتی ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25498۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا اور نماز کا وقت جمع ہو جائیں تو پہلے کھانا کھا لی کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25499۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بال زیادہ لمبے ہونے سے چوٹی بنا کر رکھنے پڑتے ہیں، تو کیا غسل کرتے وقت انہیں ضرور کھولا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس پر 3 مرتبہ اچھی طرح پانی بہا لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25500۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس دن کہیں سے مال آیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے حتیٰ کہ موذن عصر کی اذان دینے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور میرے ہم تشریف لے آئے، کیونکہ اس دن میری باری تھی اور میرے یہاں 2 مختصر رکعتیں پڑھیں۔ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ 2 رکعتیں کیسی ہیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا، لیکن مال کی تقسیم میں ایسا مشغول ہوا کہ موذن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع لے کر آ گیا، میں نے انہیں چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے اب پڑھ لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم بھی ان کی قضا کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔